हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? आप बस ऐसे याद रखो, हड़प्पा सभ्यता का काल कितना था? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जब भी आप हड़प्पा का सभ्यता पढ़ोगे तब साथ ही आप पढ़ोगे ये सब, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब एक दूसरे के समकालीन था, एक ही साथ चल रहा था। बस ग्रीक का सभ्यता इसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो आंसर अपना क्या होगा? डी होगा। अगर यहाँ पे हड़प्पा का सभ्यता भी होता तब भी वो क्या होता? उसके साथ ही होता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब साथ ही चल रहा था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरकोटदा में घोड़े का अवशेष मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। जहाँ भी कुछ भी चीज का अवशेष मिला वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा जाता है, किस प्रदेश में है? ये स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा में इसलिए बंग मतलब चूड़ी होता है, यहाँ पे चूड़ी का साक्ष्य मिला था कालीबंगा में। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरें या मुद्राओं का निर्माण करने के रूप में किया जाता था? हड़प्पा टाइम में जो मुहर या उस टाइम में जो रुपया होता था, मुद्रा होता था, वो किस चीज़ का बना होता? तो सेल खड़ी, सेल खड़ी। आंसर क्या है यहाँ पे? ए। याद रखना, सेल खड़ी का उसमें प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन। आंसर क्या बनेगा? ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, व्यापार करना। आंसर है ए। अच्छा देखो, अगर आप लोगों का एग्जाम नज़दीक में है, मतलब जैसे अब बहुत नज़दीक में एग्जाम है, तो ऑलरेडी मैंने इसका पुराना एडिशन जो लूसेंट का मैंने डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक ना। ये न्यू एडिशन है, कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, आंसर में कुछ सुधार किया गया है। तो टाइम तो लगता है थोड़ा खत्म करने में, मतलब कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए। आगे प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे, अरबन थे, ठीक ना। आंसर क्या है? बी। क्योंकि वो व्यापार करते थे, पूरा सही सिस्टमेटिक सब कुछ था, तो वो क्या थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये बनाया जाता था ईंट से, ईंट ब्रिक से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम से सबसे अधिक उत्पादन वो कपास का करते थे? कपास। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कपास का कौन सा पार्ट जो होता है उससे हम लोग कपड़ा बनाने में उपयोग करते हैं, जैसे कि सीड हुआ, फूल, फल, छाल, पत्ती, तो लोग किसका प्रयोग होता है कपड़ा बनाने के लिए? ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता किन्हें माना जाता है? दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या पतन नगर जिसको बंदरगाह कहते हैं, इसमें से कौन सा था? लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। लोथल में ही माप तौल भी हुआ था और साथ ही बंदरगाह भी मिला था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये विभाजित किया गया था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सब लोग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मतलब सिंपल शब्दों में ये कह सकते हो कि उस टाइम में जाति जो था वो व्यवसाय के अनुकूल था। आगे प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था? ये था आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसमें से कौन सा है? तो 1 मिनट। यह केवल महल और मतलब इसके विशाल महल और मंदिर होते थे, वह मंदिर का अधिक साक्ष्य नहीं मिला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे आंसर आपका केवल 2 है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए है। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। आंसर है ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये तो हम पढ़ लिए कि दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, पर कब किया था? 1921 में। 1921 में। आंसर है यहाँ पे डी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसमें से कौन सा कथन हड़प्पा के बारे में सही है? तो वे अश्वमेध की जानकारी थी, अश्वमेध एक यज्ञ होता था उसकी उससे जानकारी थी। आंसर है ए। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोग के सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समतावादी याद रखो, समतावादी था, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सिद्धांत के किस पुरा स्थल को कहा गया था? इसे सिंध का नखलिस्तान कहा गया था। ये कहा गया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये शायद आपके पीसीएस में मेनली पूछ जाएगा, बीपीएससी में पूछा गया था। ये कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है, स्थल दिया गया और ये कौन सी नदी के तट पर है वो आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो हड़प्पा था रावी नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। लोथल भोगवा के, लोथल भोगवा और कालीबंगा घाघरा या घाघर नदी के तट पर। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल था भोगवा और कालीबंगा घाघर नदी के तट पर। आंसर यहाँ पे आपका ए था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलेगा आपको कालीबंगा में, कालीबंगा। आंसर क्या है? सी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस सिद्धांत में मिलता है, मतलब सॉरी किस स्थान पर मिलता है? ईंटों का संकलन या ईंट यहाँ पे बनाया जाता था, वो मिलता है कालीबंगा में। मतलब कुछ कुछ याद रखो, जैसे खेत कहाँ पे मिला? कालीबंगा। ईंट कहाँ पे मिला? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के या सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पे पाया गया? ये था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सिंध में है वहाँ पे क्या मिला था? बृहत स्नानागार मिला था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन था? तो उस टाइम में शिव भगवान का होता था, तो आधा शिव का था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में स्थित था लोथल, जहाँ पे एक पोर्ट भी था, बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। इसका हम जिक्र एक बार किए हुए थे। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला। आंसर है यहाँ पे डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? प्रचलित नाम मतलब जो अधिक सबसे अधिक फेमस है वो नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। यही प्रश्न ऐसे भी पूछ देगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे प्रश्न में आए उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर लेना। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ था? मीन्स उस टाइम में जो सिक्का था या मुद्रा था जो भी था उस पे सबसे अधिक किस एनिमल का जिक्र किया गया था? किसका मोहर था अधिक? तो क्या हो जाएगा? बैल का, बैल का। आंसर क्या होगा? सी। सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है अपने नगर नियोजन के लिए वो क्या था? फेमस था, अपने नगर नियोजन के लिए वो फेमस था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इसमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित है जो सिंधु सभ्यता का था? तो ये स्थित है लोथल, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। आंसर बनेगा सी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? तो ये आसान सा था, हड़प्पा खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति में, उस टाइम में भी चांदी का यूज होता था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मीन्स कौन सा कथन गलत है? तो लोग लोहे से परिचित थे, उस टाइम में लोहा था ही नहीं, पता ही नहीं चल पाया था। और ये कैसी सभ्यता था? तो कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा कैसा सभ्यता था? कांस्य युगीन। अभी पढ़े थे कुछ देर पहले हम, इसको याद रखोगे। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, मीन्स कौन सा सीमा कहाँ पे मिल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांड जम्मू तक गया है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र
दोमाबाद तक गया है। और सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा अलीमपुर उत्तर प्रदेश तक और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान पाकिस्तान तक गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या है, सही है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा स्थित था चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? ये स्थित था सतलज, सतलज। आंसर क्या बनेगा, बी। ये सब याद कर लो, फिर से रिपीट कर देते हैं सबको। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। पंजाब या रोपड़ जो था ये सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से ये पता चलता है? धौलावीरा से, धौलावीरा। आंसर है यहाँ पे ए। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये उपयोग हुआ था लाल रंग का, लाल रंग का। अगर आप यहाँ पे जाओ, मीन्स एक नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, इंडिया गेट के पास ही है, तो वहाँ पे आपको हड़प्पा के टाइम में जो सब बर्तन प्राप्त हुआ तो उस पर जो पेंटिंग किया गया है वो वहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, उस पर लाल रंग का पेंटिंग है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये पड़ता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। आंसर है यहाँ पे डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? घरों में कुआं का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या है? तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। इनका नाम नहीं भूलिएगा, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर स्थित है? मतलब आप ऐसे भी याद रखो कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता में से एक रंगपुर का भी नाम याद रखो। ये कहाँ पर स्थित था? ये स्थित था सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र। आंसर है सी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जिस टाइम में 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खुदाई हुआ था उसका प्रभारी किन्हें बनाया गया था? तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। आंसर है यहाँ पे आपका बी। तो रखालदास, सर जॉन मार्शल और एक दयाराम साहनी, इन तीनों का नाम नहीं भूलोगे हड़प्पा सभ्यता के रिगार्डिंग। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये कहाँ से, सॉरी, ये कौन से एनिमल का उस पे था? तो बैल का था, बैल का था। आंसर है यहाँ पे सी। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ये विश्वास करते थे मातृशक्ति, मातृशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृशक्ति पर वो काफ़ी अधिक विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसमें से कौन सा समुद्र तट के नज़दीक नहीं था? तो कोट दीजी, कोट दीजी नहीं था, जबकि बालाकोट, लोथल, सुरकोटदा ये सब क्या था? समुद्र तल, मतलब समुद्र के निकट था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो का जिक्र जब भी हो तो क्या होगा? विशाल स्नानागार। हालांकि उस पे अन्नागार भी उसमें काफ़ी अधिक था। आंसर आपका क्या होगा? लेकिन फिर भी विशाल स्नानागार। यहाँ पे देख रहे हो विशाल अन्नागार, ये भी काफ़ी अधिक था वहाँ पे, लेकिन सबसे विशाल क्या था? स्नानागार था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? उस पद्धति को कहा जाता था ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति होता क्या, तरह समझ लो, जब भी ये रॉ हुआ और ये कॉलम हुआ, ऐसे मिला के, इसमें मतलब यहाँ इस समय घर बन रहा है और ये रास्ता है, ये सब घर बन रहा है, ये रास्ता है, ठीक ना। तो ऐसा अगर किसी भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया हो तो उसे हम कहते हैं ग्रिड सोसाइटी या ग्रिड पद्धति पे बनता है। चलो इससे एक आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में सबसे जो मीन्स पद्धति तरीके से बनाया गया शहर है वो आपका होता है चंडीगढ़, ठीक ना, चंडीगढ़। तो उसका डिजाइन कौन तैयार किया था ये हमें जरा कमेंट बॉक्स में बताना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। यहाँ पे दिया गया आपको सुमेलित करना है, प्राचीन स्थल दिया गया और उससे क्या प्राप्त हुआ आप लोगों को, ये यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो लोथल से क्या मिला था? लोथल से गोदीबारा, लोथल से गोदीबारा, और वहाँ पे एक बंदरगाह भी था। आगे है कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था, कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा से पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल्की प्रतिकृति, और वनवाली से हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था।
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा स्थलाकृति में निरूपित अंकित नहीं है, मतलब किस एनिमल का उस टाइम में यूज नहीं किया गया था मुहर पे? तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? शेर का, शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से क्या था वो? परिचित नहीं था। आंसर क्या बनेगा? डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार मीन्स डबल विरल का प्रमाण मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर युगल समाधान मतलब दो आदमी को एक ही साथ जला देना या इस टाइप का, कहाँ पे ये प्रमाण मिलता है? तो ये मिला था लोथल से, लोथल। आंसर है सी। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग के नाम से पुकारा। फिर से रिपीट करते हैं इसको। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान किस नाम से पुकारा था? ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वो किस नाम से पुकारा था? सिंडन कहा जाता था, सिंडन। आंसर है यहाँ पे ए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना, ऐसे प्रश्न आएगा कि कपास को ग्रीक और यूनान के लोगों ने क्या नाम दिया? तो सिंडन, ठीक है ना, सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से, दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे मीन्स दूसरे जगह से वो अपने यहाँ मंगवाते थे? तो चांदी, टीन और सोना, तीनों का, चांदी, टीन और सोना वो दूसरे जगह से आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की एक सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? प्रश्न ऐसे भी आएगा, ये लाजवर्द जो है ये क्या था? तो ये एक भवन निर्माण की सामग्री थी, वो इसे कहाँ से आयात करता था? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, हिंदू कुश क्षेत्र से मेनली याद रखो। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल इसमें से कौन सा था? तो मंडीगाक और सुरतोगोई, मंडीगाक और सुरतोगोई दोनों अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था या संबंधित क्षेत्र था। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंध अभी पढ़े थे लोथल था, ठीक ना। तो लोथल इसमें से, लोथल तो है ही और साथ में ही और सर आपको दे दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी, इनमें से सभी, मतलब लोथल, सुतकोडर, कुंतासी, अलादीनो और बालाकोट, ये सब क्या है? बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन था? तो एक तो अभी हमने पढ़ा था बैल का, तो होगा ही, ठीक ना। आगे दिया गया व्याघ्र और हाथी का, चलो इस सबका था, सबका था, व्याघ्र और हाथी का, बस शेर का नहीं था, गैंडा और भैंस का, हिरन का। तो आंसर क्या है यहाँ पे? इनमें से सब। याद रखना, शेर का नहीं था और सबका था। सबका मतलब ऐसा नहीं कि अब सबका होगा, जो आपके ऑप्शन में मिलेगा लगभग शेर को एलिमिनेट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मीन्स कांस्य मूर्ति जिसे कहते हैं हम, नटराज का मूर्ति भी बाद में उसे कहा गया, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। आंसर है ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रसार, फिर से रिपीट करते हैं इसको, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन सभ्यता में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला? ये मिला चंद्रहुद्रो। इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। मीन्स बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला, चंद्रहुद्रो या चंदुद्रो लिखा है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र अंकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? ये है आपका लोथल, जो गुजरात में है। आंसर क्या बनेगा? सी। स्वतंत्रता उत्तर, जहाँ भी उत्तर लगाना तो स्वतंत्रता के बाद। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? गुजरात में हुआ, गुजरात में। और अगर यहाँ पे पूर्व लगा रहा था तब मीन्स आज़ादी से पहले, और उत्तर मतलब आज़ादी के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मुख्य खाद्यान्न नहीं था पूछा जा रहा है, मीन्स चावल नहीं था, जबकि जौ, दाल, गेहूं वो सब उपजाता था। आगे दिया गया है, कथन ए में दिया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है।
आर में दिया गया है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आंसर यहाँ पे आपका ए है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 2 कथन आपके दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सही है ये। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है। चलो एक बार आपसे फिर प्रश्न पूछते हैं कि कपास को यूनानियों ने क्या कहा था, किस नाम से उसे संबोधित किया था, ये पढ़े थे कुछ देर पहले। बिना पीछे देखे हुए आंसर बताना है। यहाँ पे आपको दिया गया हड़प्पा टाइम में जो स्थल था वो, और वर्तमान में उस स्थल को कौन से नाम से जाना जाता है या कौन से स्टेट में है वो यहाँ आपको बताना है। तो मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद, दाइमाबाद है महाराष्ट्र। कालीबंगा ये है राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। और राखीगढ़ है हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे का प्राप्ति नहीं हुआ, उस टाइम में लोहे का उपयोग हुआ ही नहीं था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो शेर का अवशेष क्या था, वहां प्राप्त नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही होगा। चंद्रहुदरों के उत्खनन का निर्देश किया था, मीन्स निर्देशन डायरेक्टर उस टाइम में कौन था, जहां से क्या मिला था, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते का पंजे का वो मिला हुआ था। इसका जे.एच. मैक ने किया था, जे.एच. मैक ने उसका निर्देशन किया था, डायरेक्टर था उस टाइम में वो। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, ये शब्द था आपका मेलुहा, मेलुहा। आंसर है बी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। आगे हमारा वैदिक संस्कृति वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।